आइन को इन, सिस वाला ट्रांस वाला, पीडीसी को बेंजीन बनाना आता है। क्या डालेंगे? S3PO2 और इथेनॉल। NO2 को NH2 बनाना आता है। क्या डालेगा? SnHCl FeSCl H2PD। बीडी या पीडी? सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड। क्या बनेगा? लाह इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन। और H2 मेटल्स इसे छोड़कर ZnHgScl क्या है? मेंशन मेंशन क्लियर। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 के विच क्या है? ऊ एल अल्केन। रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा। रज्जो के चेकिस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट पाई सिंगल नॉन प्योर पाई सिंगल फिडिकल पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। सिंगल का लेन ज्यादा या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लेन काम, डबल में रज्जो गया तो HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरो, 4 पाई आंटे। बाकी में क्या ऐड करेंगे? 444 ऐड कर दोगे। अच्छा, मीजोमेरिक में लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। डबल ट्रिपल का माइनस एम। मगर क्या तो हाइपर का नाम सुना है? अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन क्या होगा? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3C। माइनस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नफरान एरिथिक नाइरालान नो साइनाइड एसिड फादर क्राइटर बेटा इन्फेक्टर और दारू अल्काइन अमाइन बेंजीन। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है। डाइके लाइके। एनाइन को एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। और बेस में लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? मम्मी या पापा? मम्मी मतलब करीना, पापा मतलब? SIR का फुल फॉर्म पता है क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। स्टैगर्ड बनाएंगे क्लिप्स। गॉसियन आंटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर्ड। दो बच्चे एक लिक्विड और रियल। GI शो करने के लिए रोटेशन। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड। GI कब तक शो नहीं करेगा? 7 अब 7 करेगा। रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ जाए GI शो होगा। सिस ट्रांस सेम होता है या अलग? क्या अलग? किसका ज्यादा किसका कम है? इजड में प्रायोरिटी ऐसे ही ऐसे? प्रायोरिटी का सीक्वेंस एटॉमिक। अगला सेम हुआ तो राखी सावन में रिलेशन। राखी राखी सावन सावन रिलेशन। राखी राखी सावन राखी रिलेशन। मीजो चेक करना आता है? ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। ऊपर राखी नीचे राखी मीजो है। ऊपर सावन नीचे सावन। ऊपर राखी नीचे सावन मीजो है। मीजो मीजो में रिलेशन कौन सा? डेंटिकल सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच। उसके बाद बॉन्ड के बाद डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे। एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होगा? एल्डिहाइड। अमाइड का अमाइड। एसिड का ईस्टर का साइनाइड का। अच्छा, जनरल कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्म। 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वेलर, 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एक्राइल, 4 कार्बन 1। याद रहेगा? अच्छा ये बताइए अल्फू हाइड्रोजन है या नहीं है? हॉट एसिडिक केमेनोफोर करता है ऑक्सीडेशन। क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। कौन सा एसिड बन गया? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। कहां कहां लगेगा? अच्छा, ESR रिएक्शन कौन देगा? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। केटाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले? बताओ फिनॉल का ESR ज्यादा या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? टॉल्वीन या बेंजीन? फिनॉल या टॉल्वीन? फिनॉल में कौन सा इफेक्ट और टॉल्वीन में? तो ESR का रेट किसका ज्यादा? फिनॉल। अच्छा, फिनॉल में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा? और नाइट्रोबेंजीन है? बेंजल्डिहाइड, टॉल्वीन, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोनाइट्राइल। बाउंसर संभालिए, क्लोरोबेंजीन में कहां जाएगा? ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा।
रेट जब भी कंपेयर करेंगे कौन सा फैक्ट, माइनस आए। अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां जोड़ेंगे, ऑर्थोपैरा। धीरे धीरे सेट हो जाएगा दिमाग में। तो यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली थी। अब आगे, कल मैंने कुछ होमवर्क भी आपको दिया था और बोला था कि रिएक्शन वाले पार्ट का होमवर्क हम डेली डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट में उस होमवर्क को। अब वन बाय वन हम रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ईएसआर रिएक्शंस हैं। पहले तो ईएसआर रिएक्शंस के नाम लिखवाए थे क्या मैंने कुछ, लिखो फटाफट से। हेलोजिनेशन, जल्दी लिखो, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन का नाम है। अब वन बाय वन ईएसआर रिएक्शन के रिएजेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट रिएजेंट है जिसका नाम है हेलोजिनेशन। सारे एक साथ लिख लो जो पढ़ने वाले हैं। शुरू होते हैं माइक। ये तो शुरू में ही नहीं बन गया। सेकंड लिखे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन फास्ट लिखो। थर्ड लिखे सल्फोनेशन। फर्स्ट है हेलोजिनेशन, सेकंड नाइट्रेशन, थर्ड है सल्फोनेशन, फोर्थ है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मुझे पता है बगले झांक रहे हो, बगल वाला आपकी तरफ झांक रहा है कि भैया कुछ करेगा जीवन में तूफानी, ठीक है। फ्रिडल अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का भी लिखो स्पेलिंग। ओके, सेकंड नेक्स्ट लिखें फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। नेक्स्ट लिखें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। नेक्स्ट लिखें गेडरमान कोश। अबे गटर पे फोकस मत करो, पढ़े लिखे लोगों, ठीक है। लिख लिया। फर्स्ट वन बाय वन इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। पहले हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़ेंगे, फिर फिनॉल के लिए पढ़ेंगे, फिर एनिलीन के लिए पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी एनसीईआरटी का 11 प्लस 12 का ईएसआर वाला रिएक्शन समाप्त होगा। तो आप लिखें फर्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। फर्स्ट लिखें हेलोजिनेशन। देखो भाई, हम ईएसआर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक खत्म होते होते हेलोजिनेशन कम से कम 4 से 5 बार आएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कब ईएसआर का हेलोजिनेशन है, कब एफएसआर का है, कब ईएआर का है? तो वो कहानी हमें समझाएंगे रीएजेंट। पहले बोर्ड पर जो फोटो बनाया, क्या ये एरोमेटिक रिंग है? अब इसके सामने अगर आपने सिर्फ हेलोजन लिख दिया, Cl2 या Br2, तो आप अभी ये नहीं कह सकते ये ईएसआर है या नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हेलोजन तो हर रिएक्शन में लिखा रहता है। तो साहब ईएसआर है या नहीं है, कुछ यहां पर पर्टिकुलर मेंशन किया होगा। तो जब भी आप पहचानेंगे कि ईएसआर रिएक्शन है या नहीं है, रिएजेंट पर देखकर पहचानेंगे। जो रिएक्शन पर रिएजेंट लिखा होगा उसको देखकर। अब देखो कहानी क्या है साहब। बेंजीन से हमने बोला कि भाई बेंजीन जा यार, इस
हेलोजन से रिएक्शन कर ले, तो बेंजीन ने मना कर दिया कि मेरे से ना हो पाएगा। हमने पूछा भाई क्यों? कि मैं नॉन पोलर हूं। बताओ ये पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो हमने राजकुमारी कल्लू से बोला कि भाई तू जाके रिएक्ट कर ले। तो उसने भी क्या बोल दिया, मुझसे भी ना हो पाएगा क्योंकि ये भी कैसा है, नॉन पोलर। तो अगर आपने बेंजीन और हेलोजन को डाला तो आपस में रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर। Br2 को भी ऐड कर रहा तब भी रिएक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर। तो साहब इस हेलोजन ने बोला कि काम हो जाएगा अगर मारा जुगाड़ कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जुगाड़। जुगाड़ करने के लिए इसके साथ में हमने जो है लिविस एसिड AlCl3 यूज कर लिया, या लिविस एसिड FeBr3 यूज कर लिया। अब साहब यहां पर जुगाड़ क्या हुआ, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये बताओ ESR रिएक्शन फास्ट होता है या एसिड बेस? ESR भी हो रहा है, एसिड बेस भी हो रहा है। पहले क्या होगा? क्या एसिड बेस को हम रोक पाएंगे क्या? अपने आप होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहां पर हमने गली का गुंडा जिसका नाम है और राजकुमारी कल्लो के पास लोन पेयर है, तो ये किसकी तरह करेगा, लिविस बेस। और एसिड बेस फास्ट होगा स्लो होगा? तो साहब यहां पर शाम को इस एसिड ने किसे देखा, बेस को। बेस ने किसे देखा, एसिड को। आंखों एसिड में। और एसिड बेस होते ही इस राजकुमारी कल्लो ने अपने लोन पेयर जो है इस गली के गुंडे एल्यूमिनियम के नाम कर दिए। मगर जैसे ही लोन पेयर इसके नाम करे, साहब इस राजकुमारी कल्लो के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते ही राजकुमारी घबरा गई और उसने आनन फानन में अपनी कजन सिस्टर के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए। और यहां पर कजन सिस्टर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और साहब यहां पर AlCl4 क्या बन गया, नेगेटिव। और जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है आप उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो साहब यहां पर इस AlCl3 ने किसका जनरेशन किया, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि दोनों नॉन पोलर थे, रिएक्शन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने यहां पर क्या यूज करा, AlCl3। तो AlCl3 यूज क्यों करा, ताकि क्या जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल। अब साहब ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में जाकर जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, बताइए वो बेंजीन बनेगा या क्लोरोबेंजीन, या नहीं बनेगा? तो बताइए क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Cl+। अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे और क्लोरीनेशन कराएंगे और हेलोजिनेशन कराएंगे X+, और क्लोरीनेशन कराएंगे, तो ये क्लोरीनेशन है ब्रोमिनेशन? सबसे पहला डाउट, लिविस एसिड यूज क्यों करा? पता होना चाहिए तभी तो, क्योंकि दोनों कैसे थे, नॉन पोलर। लिविस एसिड ने क्या जनरेट करा, इलेक्ट्रोफाइल। ताकि यहां रिएक्शन कौन सा हो गया, ESR। ओके, रिएजेंट देखकर बताना क्या ये ESR है या नहीं है। ऐसा तो कई बार लिखा होगा, अब बताइए ESR है या नहीं है। हो सकता है कई बार Br2 के साथ ओनली अकेला Fe दिया रहेगा। सर अकेला Fe क्या करेगा, Fe और Br2 पहले रिएक्ट कर कर क्या बना देंगे, FeBr3। फिर रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे। अब बताओ ESR है या नहीं है? ESR अल्केन पे होगा या एरोमेटिक, सोच लो। ओके, अब यहां पर इस तरह का केकड़े टाइप का कुछ भी फोटो आ जाए, घबराना नहीं है आपको, सिर्फ इसे देखना है। ये बताओ ESR है, क्लोरीनेशन या आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, Br+ क्या अल्कीन, अल्काइन या एरोमेटिक? एरोमेटिक पे जाएगा नहीं जाएगा? एवेंजर डिसाइड करेगा। क्या अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन का +H कहां का लगेगा, ऑर्थो पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, मगर पैरा पर ऑलरेडी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए कहां जाएगा, ऑर्थो पे। तो साहब यहां पर रिएजेंट्स देखकर आपको पहचानना है। अब यहां पर मैंने ये फोटो बना दिया, बताओ क्लोरोबेंजीन या टॉल्विन? गुड, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अब बताइए क्या नाम है, टॉल्विन। अच्छा, टॉल्विन में एक और CH3 लग जाए तो नाम क्या होता है, जाइलिन। और जाइलिन मेटा पर लगा तो नाम मेटाजाइलिन। ऑर्थो पे लगा ऑर्थोजाइलिन। अच्छा, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +H? कहां कहां लग रहा है, ऑर्थोपैरा। आबाद या बर्बाद? क्या मैंने ये सिखाया, टेढ़ा होने पर +H नहीं लगता? लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। यहां भी +H लगेगा, कहां कहां लगेगा, ऑर्थोपैरा। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला इस रिंग में क्या यहां जाएगा? क्योंकि यहां मोहब्बत नहीं है। क्या यहां मोहब्बत है? जैसे यहां जाएगा क्या अगल और बगल में घुसा पड़ेगा, क्या मोहब्बत मिली कितने घुसे के साथ? तो व्हाट विल यू प्रिफर, मोहब्बत विद 1 घुसा या 2 घुसा? हमें मेजर बनाना, माइनर बनाना?
तो क्या ये मेजर है या नहीं है? तो हेलोजिनेशन समझ में आया या नहीं आया? पहला डाउट, लिविस एसिड यूज क्यों करा? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकता था? नहीं, क्योंकि कैसा था? नॉन पोलर, नॉन पोलर। अच्छा अब बताइए यहां पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा? है? अच्छा अब बताइए होगा या नहीं होगा? अच्छा ईएसआर का रेट बताइए, ए और बी में से ईएसआर का रेट किसका ज्यादा है बताइए? ए का ईएसआर का रेट ज्यादा है या बी का? ए में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम ईएसआर के रेट को बढ़ाएगा कम करेगा? अब बताओ ए का रेट ज्यादा बी का? ए में क्या लग रहा? प्लस एम। बी में रेट किसका ज्यादा? अब बताइए ए का रेट ज्यादा बी का? अच्छा यहां पर अब बताइए ए का रेट ज्यादा या बी का? तो बताइए फिनॉल का ईएसआर का रेट क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम। यहां बताइए NH2 लगाया, बताओ ए का रेट ज्यादा बी का? यहां पर भी क्या लग रहा है? प्लस एम। प्लस एम ईएसआर के रेट को बढ़ाता है या कम करता है? ओके अब यहां पर बच्चों अगर हमने फिनॉल यूज करा, बताओ फिनॉल पोलर या नॉन पोलर? मुझे नहीं आता। अरे एक अलग नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम जुड़ गया तो पोलर या नॉन? इंड्यूस डाइपोल का नाम सुना है क्या? तो ये पोलर है ये नॉन पोलर है, तो इंड्यूस डाइपोल जनरेट होगा नहीं होगा? होगा। तो पोलर होने की वजह से यहां पर आपको कोई भी लिविस एसिड का यूज करने का जरूरत नहीं है। बताइए यहां पर मैंने NH2 लिया, बताओ पोलर या नॉन पोलर? लिविस एसिड का जरूरत है या नहीं है? नहीं है। तो साहब यहां पर आपने रिएक्शन कराया, अगर वाटर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा दिया, वाटर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा दिया, तो फिनॉल और एनिलीन का ईएसआर का रेट इतना ज्यादा है कि जितने भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर जाकर पीआर जुड़ जाता, वहां पर जाकर क्या जुड़ जाता है? पीआर। तो जितने भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर जाकर क्या जुड़ जाएगा? पीआर। और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका नाम 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। दो तीन छोटे छोटे डाउट। पहला डाउट, लिविस एसिड यूज क्यों नहीं करा? पोलर है। दूसरा डाउट, तीनों जगह क्यों यूज, तीनों जगह क्यों जुड़ गया? क्योंकि ईएसआर का रेट क्या है? सादा है या नहीं है? तो जब ये मैं एनिलीन वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा उसमें प्रोमिनेशन कराएंगे तो वहां लिविस एसिड यूज क्यों नहीं हो रहा? क्या ये बात क्लियर है? तीनों जगह क्यों जुड़ रहा है? क्यों? ईएसआर का रेट क्या है? ज्यादा। तो क्या ये कहानी समझ में आया या नहीं आया? तो भैया हमने यहां पर पहला रिएक्शन, पहला रिएजेंट नाम है हेलोजिनेशन। क्या नाम है? हेलोजिन। लिखेंगे हेलोजिनेशन के बारे में। लिखें इफ एरोमेटिक रिंग react with, if aromatic ring react with concentrated, sorry, if aromatic ring react with halogen in the presence of Lewis acid, in the presence of Lewis acid, then it will produce haloarine. It will produce haloarine. एरीन मतलब एरोमेटिक, हेलो मतलब हेलोजन के साथ। ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस हेलो एरीन। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन Cl plus and Br plus, बोर्ड पे लिखा, Cl plus and Br plus will act as a electrophile. Cl plus and Br plus will act as a electrophile. लिखा भाई, Cl plus and Br plus will act as a electrophile. बोर्ड पर देखेंगे
हेलोजिनेशन नाम की कहानी समाप्त होती है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं अगले रिएक्शन, जिसका नाम है नाइट्रेशन। क्या नाम है? नाइट्रेशन। रिएजेंट पढ़ रहे हैं, रिएजेंट देखकर आपको पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन है। बताइए, एरो के ऊपर Cl2 AlCl3, बताओ क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन? और अगर Br2 के साथ दिया है तो ब्रोमिनेशन। ये नाइट्रेशन है या नहीं है? तो हम कैसे पहचानेंगे? रिएजेंट। अगर साहब एरो के ऊपर लिखा रहे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ में लिखा रहे H2SO4, तो हम ये समझ जाएंगे ये कौन सा रिएक्शन है? नाइट्रेशन। ठीक है। और Cl2 AlCl3 लिखा रहे तो Br2Fe लिखा रहे और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन। तो बताओ ये नाइट्रेशन है या फिर क्लोरीनेशन? क्लोरीनेशन क्यों नहीं है? Cl2 नहीं है। ब्रोमिनेशन क्यों नहीं है? नाइट्रेशन क्यों नहीं है या नहीं है? HNO3 भी एक एसिड है और H2SO4 भी एक क्या है? एसिड। बताओ दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उस रिएक्शन में एसिड की तरह एक्ट करेगा, और जो कम एसिडिक होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह। भाई रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। ठीक है। बताओ पहले तो बताओ दोनों एसिड है या नहीं है? जब दोनों एक साथ आ गए तो ज्यादा एसिडिक कौन है? H2SO4। तो किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह। और HNO3 किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह। एग्जाम में नीट में पूछा जाएगा कि नाइट्रेशन रिएक्शन में HNO3 किसकी तरह एक्ट करेगा, तो आंसर क्या जाएगा? बेस। और H2SO4 एसिड की तरह। अब यहां पर रिएक्शन को हम कराते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। जैसे यहां पर साहब हमने लिखा H2SO4, सॉल्यूशन मिक्सचर में जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। जो सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करे उसे क्या बोलेंगे? एसिड। तो ये H2SO4 इस रिएक्शन में किसकी तरह करा? एसिड की तरह। बताइए वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? H+। और वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज और नाना पाटेकर और करीना और धोखेबाज और भिकमंगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर भीख मांगने का ठेका किसी के पास है तो किसके पास है? हाइड्रोजन। तो साहब ये भिखारी जो है इलेक्ट्रॉन की तलाश में गाना गाते हुए पहुंच गया, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ठीक है। अब जैसे ही भाई ने यहां पर इसको गाना सुनाया, ऑक्सीजन इंप्रेस हो गई और ऑक्सीजन ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया। बताओ क्या लल्ला लोन पेर का लाइट जलाया या नहीं जलाया? क्या ऑक्सीजन उसके गाने से खुश हो गई या नहीं हो गई? तो भाई साहब यहां पर इसने गाना सुनाया था, ये खुश हो गई। तो अब दोनों के बीच में बरसात के मौसम में होगा एसिड बेस। क्या होगा? क्या होगा? एसिड बेस। तो भैया एसिड किसे देखेगा? बेस को। बेस किसे देखेगा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और एसिड बेस होने के बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन घबरा गई, और अभी अभी गुप्त सूत्रों से पता लगा है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। तो भाई साहब जब ये ऑक्सीजन घबरा गई तो इसने जो है अपनी गंदी निगाहों से नाना पाटेकर को देखा। किसको देखा? और उस समय नाना पाटेकर सोया हुआ था। क्या किया हुआ था? सोया हुआ। भाई साहब इसने जो है नाना पाटेकर के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, और इस बेचारे नाना पाटेकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। आएगा नहीं आएगा? नाना पाटेकर जब सुबह उठा तो इसने अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ पाया। क्या पाया? इलेक्ट्रोफाइल। इसको आज तक समझ में नहीं आया मेरा कसूर क्या था। बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉन देने का नाटक किसने करा? ऑक्सीजन ने। छीन किससे लिए? नाइट्रोजन से। धोखेबाज है या नहीं है? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धोखा कौन करती है? ऑक्सीजन। भीख कौन मांगता है? तो अब ये तो हो गया। अब ये हमें याद नहीं रखना, हमें डायरेक्ट यहां से याद रखना है। बताओ दोनों में से एक मोल में HNO3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस। और H2SO4। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कौन करेगा? NO2+। और NO2+ इस रिंग में जाएगा और जुड़ जाएगा। बताइए बेंजीन बना या नाइट्रोबेंजीन? नाइट्रोबेंजीन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M कहां कहां लगेगा? दोनों रिएक्शन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक छोटा सा जो है ब्रेक लेते हुए हम एक एबीसीडी क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? एबीसीडी। इस एबीसीडी में कुछ रिएजेंट्स, कुछ रिडक्शन वगैरह यूज कर कर आगे बढ़ेंगे। जो अब तक हमने रिडक्शन याद कर लिए अब उनको हम यूज करना चालू करेंगे। ठीक है।
तो भैया सब कुछ नए रिएजेंट्स भी मैं यूज करता रहूंगा। ऐसे रिएजेंट जो अंत में 100% आपको याद ही करने पड़ते हैं, उनको हम अभी से याद करना चालू कर देंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि हमें लास्ट में दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हमारा सबसे पहले फर्स्ट मैंने लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। बताओ ये इन है या आइन है? इस आइन का नाम होता है एसिटाइलिन। का नाम है? एसिटाइल। बहुत फेमस नाम है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच का कॉमन नाम क्या है? एसिटाइल। नया रिएजेंट यूज कर रहा हूं। अगर एसिटाइलिन को हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में यूज करें, किस में यूज करें? रेड हॉट आयरन ट्यूब। मतलब आयरन ट्यूब को इतना गर्म करें, इतना गर्म करें, वो कैसी हो जाए? लाल। जैसे ही लाल हो जाए और उसमें रेसिटाइलिन आपने डाला, ये साइक्लिक में कन्वर्ट होकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बन जाएगी। इस मां का नाम क्या है? बेंजीन। बेंजीन या ममा बेंजीन? ममा बेंजीन क्या ये वही है जो ईएसआर देती है? अच्छा, एरो पर देखकर बताइए रिएक्शन कौन सा है। बताइए क्लोरीनेशन है या ब्रोमिनेशन है? नाइट्रेशन में HNO3 किसकी तरह कर रहा है? और H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? NO2 प्लस। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिंग में जाएगा नहीं जाएगा? जैसे रिंग में जाएगा बताइए बेंजीन बना या नाइट्रोबेंजीन? नाइट्रोबेंजीन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M कहां कहां लगा? Br2Fe लिखा हुआ है, बताइए ESR या FSR? अच्छा अब बताइए Cl2AlCl3 लिखा, ESR या FSR? ESR में ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन? क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, और ब्रोमिनेशन का और नाइट्रेशन का बताइए। Cl प्लस ऑर्थो पे जाएगा पैरा पर जाएगा? हैं? ऑर्थो पैरा पे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो आबाद है या बर्बाद? तो यहां पर जाएगा या नहीं जाएगा? आंसर सही लिखा है गलत लिखा है? ओके, यहीं से और आगे बढ़ते हैं। क्या आपने ये बेंजीन है या नाइट्रोबेंजीन? मैं भूल गया, मेरी थोड़ी मदद करो यार। क्या इस NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl FeSCl H2 पीडी या पीडी? क्या हमने रिडक्शन कराई या ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन का रिएजेंट अभी फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है। अब अगला रिएजेंट नया है जो धीरे धीरे याद हो जाएगा। बताइए ये फिनॉल है या बेंजोइक एसिड? क्या है? एनिलीन। सबने प्लस H लगा दिया? लगा दिया इसने। कौन सा इफेक्ट? प्लस M। कहां का लगा? साहब अगर इस एनिलीन पर आपने ऐड करा NaNO2HCl, इसे हम नए रिएजेंट को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। कौन सा टाइजेशन? तो डाईएजोटाइजेशन में जो एनिलीन है, कौन है? एनिलीन है। इस एनिलीन को ये बना देता है BDC। क्या बना देता है? BDC। क्या बनाता है? BDC। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बताइए एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा? BDC। BDC का फुल फॉर्म मैं भूल गया यार। BDC को बेंजीन बनाना आता है क्या? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। मिथेनॉल या इथेनॉल रिडक्शन करके BDC को क्या बनाएगा? बेंजीन। N2 का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। बेंजीन है या 1 हाइड्रोबेंजीन? पक्का? अब साहब यहां पर ABCD क्वेश्चन जो है स्टार्ट होना चालू हो गए हैं। जो रिडक्शन हमने याद करे हैं वो जो है हमें बिल्कुल जो है यूज करना चालू कर दिया। ये नया रिएजेंट था। एसिडाइलिन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डाले, क्या बना? बेंजीन। बेंजीन में HNO3 H2SO4 डाला, सल्फोनेशन या नाइट्रेशन? बनने वाला प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M ने ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? तो इलेक्ट्रोफाइल कहां गया? मेटा पे। ये हमने ESR करा या रिडक्शन? NO2 को क्या बनाया? NH2। कौन सा रिएजेंट? SnHCl FeSCl H2PD। और NO2 को क्या बना दिया? NH2। और एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन करें NaNO2HCl तो क्या बनता है? BDC। और BDC को बेंजीन बनाना है, क्या डाले? H3PO2। कर लोगे भाई साहब? ऐसे ABCD क्वेश्चन हम क्लास में 50 करने वाले हैं। कितने करने वाले हैं? 50। ये हमारा सबसे छोटा ABCD क्वेश्चन है। हमें ABCD को वहां से लेकर यहां तक बोर्ड भरेंगे। वहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से बोर्ड भरेंगे। जब बोर्ड भर जाएगा फिर हवा में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हवा में। हवा में सॉल्व होगा, ये मेरा गारंटी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मगर आज आपको घर जाके इसको छोटी नोटबुक में ABCD क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। घर हॉस्टल जाके आपको क्या करना है? इसको ABCD में कन्वर्ट करना है। छोटी नोटबुक है किसी के पास?
एक सेकंड, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने स्टार्ट कर दिया था। आप क्या करें, ऑक्सीडेशन के बाद एक दो पेज छोड़ दे, दो तीन पेज छोड़ दे, और उसके बाद बिल्कुल नोटबुक के मिड में एबीसीडी क्वेश्चंस नोट करना चालू करेंगे। आज हमारा फर्स्ट ऐसे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं हम क्लास में। कितने हैं? 50। और इन्हीं से नीट का पेपर आने वाला है। लास्ट ईयर के नीट के पेपर में ये रिएजेंट और ये रिएजेंट भरा हुआ था। लास्ट ईयर के नीट के पेपर में ये रिएजेंट भरा हुआ था। और भैया ये लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं। लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं। कैसे? अभी तो सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी कि नाइट्रेशन सिखा दिया बेटा, हाँ सिखा दिया, समझ में आ गया, आ गया। फिर लास्ट में पढ़ाया जाएगा रिडक्शन। अब स्टूडेंट ने, ये टीचर को समझ में आ गया कि भैया मैंने तो पढ़ा दिया। अब स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट है कि घर जाके जो है ये 500 बार तो पहले NO2 को NH2 बनाना याद कर लेगा, और उसके बाद फिर जो है आगे एबीसीडी में भी कनेक्ट कर लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने रिएजेंट याद करें, उसकी ताकत है कि हम जो है ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको घर जाके क्या करना है, इसको एबीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले ये लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ इसका नाम क्या है? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाले, क्या बना? बेंजीन। तो अब आप बेंजीन नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या बना? ए। अब इस ए का रिएक्शन आपने कराया HNO3 और H2SO4 से, तो प्रोडक्ट क्या बना? बी। आंसर नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब इस बी में जो है आपने रिएक्शन करा दी Cl2AlCl3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बना? सी। अब आंसर नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे। फिर इस बी का रिएक्शन में आपने SnHCl FeSCl ऐड करा, तो कोई प्रोडक्ट क्या बना? डी। फिर डी में आपने ऐड करा NaNO2HCl, इसे क्या बोलते हैं? डाई एजोटाइजेशन। कोई प्रोडक्ट क्या बना? ई। और इस ई का रिएक्शन आपने H3PO2 और इथेनॉल के साथ कराया, तो कोई प्रोडक्ट क्या बना? एफ। इस तरह से आपका एबीसीडी में कन्वर्ट हो गया एफ तक। जेड के बाद स्मॉल एबीसीडी भी चालू हो जाएगी, उस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। और यहीं से नीट के पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सपने में आने चाहिए जब तक ऑर्गेनिक खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आज घर जाके एक छोटी नोटबुक में लिखेंगे। यहां सॉल्यूशन लिखा है, आप यहां पर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे। और जब इसे जिस पेज पर नोट करें, वहां पर आप इसे, ये हमारी क्लासरूम नोटबुक में कौन से पेज नंबर पे वो लिख देना। मान लीजिए हमारी क्लासरूम में 11 नंबर के नोटबुक के पेज नंबर पर है, मतलब इसका सॉल्यूशन कौन से पेज नंबर पे है? 11, 12, 13। अभी नंबरिंग मत करो गजनियों, ठीक है। अब जिस भी नोटबुक के पेज नंबर पे है वो आपने यहां मेंशन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को आपको 10 बार प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? 10 बार। फुर्सत के पलों में, बारिश के मौसम में जो है बिल्कुल गरम गरम पकौड़ों के साथ, चाय के साथ आनंद लेते हुए, कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब में आपने जो है ऐड करा, ए बना, दिमाग में आ गया, क्या बना? बेंजीन। बेंजीन में HNO3H2SO4 डाला, बी बना नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन में SnHCl डाला आपने, डी बनाया एनिलीन। एनिलीन में NaNO2HCl डाला, और आप भूल गए कि भैया एनिलीन से NaNO2HCl डालने पर क्या बनता? दिमाग कदई। डायरेक्ट यहां पे एड्रेस लिखा हुआ है कि भैया पेज नंबर 11 पे चला जाए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट हुए आपकी नोटबुक वाईफाई कनेक्ट हो गई, और वाईफाई कनेक्शन के साथ जो है आप डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या आएगी तो जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मगर ये जरूर करना है, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, रिएक्शन वाला पोर्शन, हर एक एबीसीडी को 10-10 बार प्रैक्टिस करना है। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहां का क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। तो ऑर्गेनिक खत्म होने से पहले 10-10 बार, और खत्म होने के बाद हो सकता है मेरी क्लास पता नहीं कहां लग जाए, दूसरे दिन ही मैं गायब हो जाऊं। ठीक है, फिर ना आप मुझे ढूंढते रह जाओगे टॉर्च लेके, मैं मिलूंगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो अभी बता दिया, 10-10 बार प्रैक्टिस करना। लास्ट में जब आप मेजर वेजर की तैयारी करोगे, सिर्फ एबीसीडी से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि और ऐसे ही क्वेश्चन नीट एग्जाम में भर के आते हैं। विश्वास न हो तो जो एबीसीडी में करा रहा हूं, पिछले 10 सालों के पेपर देख लेना, इसी से मैच वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो छापो, 10 मिनट का समय है आपके पास, छाप लो फटाफट। नाइट्रेशन जब आप लिख रहे हैं, यहां पर 4 लाइन छोड़ देना, इसके बारे में लिख लेंगे कुछ, ठीक है। नोट करने के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा। 7:31 हो रहा है। 10 मिनट से ज्यादा होने पर आप फोटो क्लिक कर लेना, फिर फुर्सत के पलों में घर पे नोट करना।
आपने बोला। कौन था ये आवाज कर? क्या हो गया भाई? लड़ रहे हो आपस में? क्राइम पार्टनर है? कौन है बोल रहा बॉयज प्रॉब्लम? तुझे बड़ी नॉलेज है बॉयज प्रॉब्लम के। नोट कर फटाफट।
छाप लिया। है। इसमें पड़ेगा। 1 मिनट बचा है, उसके बाद फोटो क्लिक कर लेना। 10 मिनट का समय मिलेगा बोर्ड छापने के लिए। डन। इसको बेंजीन बना ले। अगर आपने ये बेंजीन नहीं बनाया तो सब बेकार है, ऑर्थो पैरा मेटा। बेंजीन ही नहीं है तो काय का ऑर्थो मेटा पैरा। चलो, टाइम इज ओवर। 10 मिनट कंप्लीट है। 1 मिनट और दे देता हूँ। नाइट्रेशन में लिखेंगे। 4 लाइन छुड़वाया था यहाँ पर। नहीं छोड़ा 4 लाइन। लिख लिए 4 लाइन हरे कलर से। इसको बेंजीन बना। लिखो इसमें, एक रिंग रिएक्ट विद concentrated HNO3 and H2SO4 if aromatic ring react with concentrated HNO3 and H2SO4, then it lead to the formation of nitrobenzene. If aromatic ring react with concentrated HNO3 and H2SO4, then it lead to the formation of nitrobenzene. Next लिखेंगे, it lead to the formation of nitrobenzene. Next इसी में लिखेंगे, HNO3 as a base. HNO3 will act as a base and H2 act as a acid. HNO3 will act as a base and H2SO4 will act as a acid. Nitronium ion will act as a electrophile. हाँ, nitronium ion NO2 plus है, will act as a electrophile. ठीक है। अभी रिसेंट ईयर में नीट एग्जाम में इस नाइट्रेशन रिएक्शन को फिजिकल केमिस्ट्री से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन लिखें। मॉड्यूल है क्या किसी के पास? मॉड्यूल 3 मिल गया भाई। क्वेश्चन एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखते हैं जो नीट एग्जाम में पूछा गया था।
लिखें, लास्ट में लिख दें इसके एबीसीडी के बाद में। कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, consider the nitration of benzene using mixture, consider the nitration of benzene using mixture concentrated H2SO4 concentrated H2SO4 and HNO3 if large amount of KHSO4, ये है if large amount of KHSO4, दोनों तरह के फोटो बनाओ इसके। if large amount of KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be the rate of nitration will be the rate of nitration will be रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। कंसीडर ऑफ बेंजीन रिंग using mixture concentrated H2SO4 and HNO3 if large amount of KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be, फर्स्ट ऑप्शन लिखें फास्टर, सेकंड ऑप्शन लिखें स्लोअर, थर्ड ऑप्शन लिखें अनचेंज्ड। फर्स्ट लिखा फास्टर, सेकंड लिखा स्लोअर, थर्ड लिखा अनचेंज्ड एंड फोर्थ लिखा डबल। इसका मॉड्यूल अब देखो भाई, रिएक्शन में बोला कि जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन करा रहे हैं इस मिक्सचर में तो प्रोडक्ट बन रहा है नाइट्रोबेंजीन, ये सबको पता है। इसने बोला कि अगर हम KHSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, स्लो होगा, डबल होगा, अनचेंज्ड होगा, क्या होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, H2SO4 डिसोसिएट होता है H प्लस एंड SO4 माइनस। अगर हम प्रोडक्ट साइड कुछ भी बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड। और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, स्लो होगा। और अगर हम रिएक्टेंट साइड कुछ भी बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड। और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई साहब आपने H2SO4 ऐड किया है या KHSO4? KHSO4 मतलब माइनस वाला पार्ट ऐड करा है या नहीं करा है, करा है। मतलब आप कहां पर बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड कुछ भी बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड। और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो। एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं फिजिकल में, लीच ले चैटले प्रिंसिपल पढ़ते हैं। फुल ज्ञान पिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। वो तो अच्छा हो, मुझे आता था, ठीक है। और भाई ने बता दिया। तो भाई बताओ रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो आंसर क्या जाएगा, स्लोअर। अब अभी तो आपने टिक कर दिया स्लोअर, मगर बुढ़ापा बड़ा बेईमान होगा इसका। बताओ क्या रीजन है जिसकी वजह से बैकवर्ड गया। लिख लो ना, प्रोडक्ट साइड कुछ भी बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और रेट स्लो हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड कुछ भी बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और रेट स्लो हो जाएगा। कुछ भी लिख ले यार जो तेरे को आता है। प्रोडक्ट साइड कुछ भी बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और रेट स्लो हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन लिखें,
फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लिखा। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हेलोजिनेशन पढ़ लिया, नाइट्रेशन पढ़ लिया, आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही वर्सेटाइल रिएक्शन। इन 6-7 रिएक्शन में से अगर कोई बार बार रिएक्शन पूछा गया है तो यही रिएक्शन पूछा गया है, जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दो पापी थे, एक का नाम था फ्रिडल और एक का नाम था क्राफ्ट। दोनों ने मिलकर बेंजीन पर अल्काइल लगा दिया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या दिया गया? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। साहब हम रिएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। टोटल ऑर्गेनिक खत्म होते होते रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सब मिलाकर 100 रिएजेंट डिस्कस करेंगे। तो 100 रिएजेंट के बारे में टारगेट कर रहे हैं। पहले बताओ क्या ये एरोमेटिक रिंग है? रिएजेंट देखकर ये अल्काइलेशन है या नहीं है? क्या है? अच्छा अब बताइए ये अल्काइलेशन है या नहीं है? क्या रिएजेंट देखकर पहचान पा रहे हैं क्या? कौन सा है? ब्रोमिनेशन। आप बताइए अगर एरो के ऊपर लिखा रहे अल्काइल हैलाइड और साथ में लिखा रहे एनहाइड्रस AlCl3, हाइड्रस या एनहाइड्रस, तो ये रिएक्शन कौन सा कहलाएगा? अल्काइलेशन। बताओ अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्लोरीनेशन क्यों नहीं है, तो साहब Cl2 नहीं है। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है? ये बताओ ये क्या है? क्लोरीनेशन। और ये क्या है? अल्काइलेशन। बताओ ब्रोमिनेशन क्यों नहीं है? Br2 नहीं है। क्लोरीनेशन क्यों नहीं है? अल्काइलेशन क्यों नहीं है या नहीं है? है। तो यहां पर इसे आप अल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अब इसका मैक, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का मैकेनिज्म है, वो हमें याद नहीं रखना है। तो यहां पर हम डायरेक्ट कहानी को याद रखेंगे। कैसे? पहले बताओ क्या ये गली का गुंडा लुइस एसिड है? एसिड बेस फास्ट होता है स्लो होता है? क्या एसिड बेस हम रोक पाएंगे क्या? अपने आप होगा नहीं होगा? तो राजकुमारी कल्लो के पास क्या लोन पेयर है या नहीं है? तो एसिड किसे देखेगा? बेस को। बेस किसे देखेगा? एसिड को। जल्दी जल्दी क्या हो गया? एसिड में। राजकुमारी कल्लो ने अपने लोन पेयर एल्यूमिनियम के नाम कर दिए, और इस राजकुमारी कल्लो के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आते ही राजकुमारी घबरा गई और आनंद फानन में उसने आर के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, और बेचारे इस आर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस आर को समझ में नहीं आया आज तक मेरा कसूर क्या था। बताइए आर पॉजिटिव जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सा डाउट। AlCl3 ने किसका जनरेशन करा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो डायरेक्ट याद रखेंगे यहां से AlCl3 बंधन तुड़वाकर R+ बनाएगा, और ये R+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर चला जाएगा। अल्काइल ग्रुप जाकर जुड़ा, इसलिए इसे क्या बोले? अल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट ने जोड़ा, इसलिए क्या बोले? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या ये कहानी क्लियर है? अभी आर चेंज हो जाएगा, हो सकता है कभी मिथाइल आ जाए, कभी प्रोपाइल आ जाए, कभी ब्यूटाइल आ जाए, कभी टर्शरी ब्यूटाइल आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। जैसे एक रिएक्शन पहचानने की कोशिश करते हैं इसी रिएक्शन से रिलेटेड। ये एरोमेटिक रिंग है। रिएक्शन के एरो को देखकर आपको बताना है कि ये रिएक्शन जो आपको एरो के ऊपर रिएजेंट दिख रहा है, उससे देखकर बताओ क्लोरीनेशन दिख रहा है या ब्रोमिनेशन? क्या AlCl3 ये वाले बंधन तुड़वा देगा? तुड़ने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताओ पापियों, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है क्या? अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा है या कम? तो अल्फा हाइड्रोजन 3, 2, 5 और 2। अल्फा 2 ही है। मैं भूल गया, मेरी मदद करो, क्या यही कार्बन अल्फा है क्या? तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है? तो ये कार्बोकेटाइन है या नहीं है? इस कार्बोकेटाइन से हमने बड़े प्यार से पूछा, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। तो भैया 1 और 2 के बीच में हाइड्रेट शिफ्ट होगा या नहीं होगा? होगा। शिफ्ट होने के बाद क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया? अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 6 या 7? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? इस कैटाइन से फिर हमने पूछा क्या बेटा अड़ोस में जाएगा?
जाएगा, सड़ोस में जाएगा, खड़ोस में जाएगा। इसने बोला भाड़ में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? भाड़ में। इसने बोला बेंजीन के पास जाऊंगा। कहां जाऊंगा? बेंजीन के पास। तो साहब बेंजीन के पास ये जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज जाकर यहां पर जुड़ेगा, और जुड़कर अल्काइल ग्रुप यहां पर जुड़ गया। जुड़ने के बाद जो है अल्काइल यहां पर जोड़ा गया, इसलिए इसको हमने क्या बोला? अल्काइलेशन। अच्छा बताइए, क्या लोन पेयर दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा? अल्फा 6 दिख रहे हैं, 7 दिख रहे हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन 6 है, 7 है। क्या ये sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 है? अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना? एक। एक है या दो है? सोच लो। अल्फा हाइड्रोजन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। कहां कहां? ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद? बर्बाद। अच्छा बताइए, नया रिएजेंट हॉट एसिडिक केमिनोफोर का नाम सुना है क्या? ऑक्सीडेशन करेगा नहीं करेगा? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देगा? एसिड। तो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन गई? एसिड। कौन सा एसिड बन गया? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? माइनस एम कहां का लगेगा? ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? चलिए संभालिए अगला रिएजेंट। सोडियम बोरोहाइड्रेट का नाम सुना है क्या? कितनों को? 3 को। एल्डिहाइड कीटोन क्या बनेगा? क्या एसिड अलाइड है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, रिडक्शन करेगा नहीं करेगा? भाई साहब इससे कुछ नहीं हो पाया, तो इसके पप्पा है जिसका नाम क्या था? ये क्या बोलेगा? आहा, ऑक्सीजन वाला क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो बताइए, यहां पर अगर कोई आपसे पूछ ले ये एसिड वाली करीना जो है ऑक्सीजन वाली है या नहीं है, तो एसिड वाली करीना का रिडक्शन होकर ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और इस अल्कोहल का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? बेंजाइल अल्कोहल। क्या एबीसीडी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ? तो जितने भी रिएजेंट हमने याद कर लिए, धीरे धीरे वो जो ऐसे जैसे आगे बढ़ेगी रिएजेंट्स हमारे पास इकट्ठे होते चले जाएंगे। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो क्या कहानी क्लियर? अल्काइलेशन समझ में आया? ओके। अब अल्काइल पॉइंट्स हैं। मैंने H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन बनाने के लिए आपको बोला था भाई साहब, और ये भी बोला था अगर नहीं आएगा तो गिन के बॉस 20 नहीं कुछ कम रिएक्शन बर्बाद होंगे। बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? पाई बॉन्ड घुमा सकते हो उधर, H प्लस जोड़ो, कैटाइन बनाओ, अल्फा गिनो। यही बना है क्या? मुझे मैं नहीं यार, भूल गया मैं यार। मदद करो यार, बुजुर्ग आदमी की मदद करो, ठीक है? बताओ कैटाइन ए पर, छोटे ए पर बड़े ए पर? पक्का? इधर घूमेगा? कैटाइन ए पर बनेगा? ए पर बनेगा बी पर? बनाओ, अल्फा गिनो। 3 3 3 है। गजब गणित का यूज कर रहे हो। कितने अल्फा? 9। बोला था आपको H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन 3 लेक्चर और बचे हैं आपके पास, उसके बाद ये खतरनाक कॉन्सेप्ट आने वाला है। नहीं तो वहां आप जो है फर्जी चीजें रटते रहोगे जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है? चलिए, अगर कहानी समझ में आई तो बताओ इस क्वेश्चन में कैटाइन कहां बनेगा? ए पर, बी पर, या कहीं पर भी? क्यों? रेजोनेंस। अच्छा अब बताओ ए पर, बी पर, या कहीं पर भी? अब यहाँ ग्रुप जोड़ूंगा, आप बताना कहां जुड़ेगा। NO2 जोड़ा, एल्डिहाइड जोड़ा, OH जोड़ा, CS3 जोड़ा, CD3 जोड़ा। समझ में आया? हम तो पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट। क्या पढ़ रहे हैं? फ्रीडल क्राफ्ट। बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कुछ और तरीके से भी फ्रीडल क्राफ्ट कराया जा सकता है। कैसे? देखते हैं। अगर एरो के ऊपर लिखा रहे अल्काइल हैलाइड, यहां पर लिखा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और साथ में AlCl3, बताओ रिएजेंट को देखकर बताओ क्लोरीनेशन है ब्रोमिनेशन? अल्काइलेशन। जहां से Cl बंधन तोड़ेगा वहां पर क्या बनेगा? कार्बो कैटायन। अगर कैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा बेटा, अड़ोस पड़ोस सड़ोस जाएगा नहीं जाएगा? ओके बेटा, ये अड़ोस पड़ोस जाएगा, भाड़ में जाएगा। तो बाढ़ में जाकर अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप का ऐड होना क्या कहलाएगा? अल्काइलेशन। अच्छा अल्फू हाइड्रोजन गिनना तो आता है आपको? 10 लिखे या 9? 9 वाह मेरे शेर, ठीक है। 10 है या 9? 0। हॉट एसिडिक केमिनोफोर का नाम सुना है? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बनाता है? एसिड। अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। तो ये प्रोसेस अल्काइलेशन का तो है, मगर साथ में
अगर अल्कीन के साथ मीडियम एसिडिक दिया रहे, कौन सा मीडियम दिया रहे? एसिडिक। बताओ H प्लस की प्रेजेंस में केटाइन बनाना आता है क्या? बताओ केटाइन ए पर बनेगा बी पर? एरो सही है गलत है? यहां क्या आएगा? एनाइन। यहां क्या आएगा? केटाइन। एनाइन क्या खाएगा? H प्लस। H प्लस को जोड़ने के बाद यहां पर बन गया कार्बो केटाइन। बेटा अड़ोस पड़ोस अड़ोस जाएगा, बाढ़ में जाएगा, तो अल्काइल ग्रुप बेंजीन पर जाकर जुड़ गया, तो इसे आप क्या बोलेंगे? अल्काइलेशन। फ्रिडल और क्राफ्ट ने जोड़ा, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइल। तो हेलाइड के साथ तो अल्काइलेशन होता है, मगर अल्कीन के साथ मीडियम एसिडिक दिया रहे तब भी क्या होगा? अल्काइलेशन। यहां H प्लस का सोर्स जो रहता है HF रहता है। क्या रहता है? HF। अब जब आप कोई रिएक्शन को बर्बाद करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, जैसे बताओ इन है या आइन है? H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन बनाना आता है? बताओ कैटाइन ए पर बी पर? भाड़ में जाएगा। अरे यहां कैटाइन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अड़ोस पड़ोस में अल्काइलेशन होगा, होगा तो ये अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? ओके, यहां पर जो है ये रट के गए तो एग्जाम में फोटो ये वाला आएगा। भाई बताओ HF मतलब H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन ए पर बी पर या कहीं पर भी, और ये कैटाइन जो है इस पर जुड़ जाएगा। खैर आगे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। थर्ड टाइप जो है अल्काइलेशन कराने का, अगर एल्कोहल के साथ में मीडियम एसिडिक दिया रहे तब भी अल्काइलेशन हो सकता है। H प्लस लोन पेयर खाएगा, ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर है? दो। तो भैया ये एसिड बेस होकर लोन पेयर खा गया और यहां से निकल जाएगा पानी, और पानी निकलने के बाद यहां पर बनेगा कार्बो कैटाइन, और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद यहां पर बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। का बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये भी क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये भी क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या तीनों प्रोसेस में अल्काइलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो तीनों से अल्काइलेशन हो सकता है। इसमें कुछ लिखवा है मैंने, लिखो। इफ एरोमेटिक रिंग, if aromatic ring react with if aromatic ring react with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3, then it will produce alkyl benzene. It will produce alkyl benzene. In this reaction, R plus will act as a electrophile. In this reaction, R plus will act as a electrophile. R plus will act as a electrophile. छापो। यस, यस। अब एनहाइड्रस क्यों जरूरी, इसका डाउट है? अभी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले अल्काइलेशन का ये जनरेशन वाला इलेक्ट्रो मैकेनिज्म कर लेना, फिर एबीसीडी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हर एक एबीसीडी जो क्लास में करेंगे उसको छोटी नोटबुक में जरूर लिखना है। ये ध्यान रखना, करना आप ही को पड़ेगा, चाहे आज कर लो, चाहे नवंबर में कर लो, दिवाली के बाद कर लो, बोर्ड के बाद कर लो, करना आप ही को करेगा। मगर ये कंफर्म है कि करना पड़ेगा, तभी जाके क्लिक करेगा एग्जाम में।
तो ऑर्गेनिक खत्म होते होते 10 बार क्लास में रिवीजन हो चुका होगा, और 10 बार अगर आपने लिख कर प्रैक्टिस कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं किया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ऑटोमर का जिम्मेदारी लिया था, निभा रहे हो ना बढ़िया से? बहुत सारे आए थे वॉलेंटियर्स, सर कुछ तो मौका हमें दिया जाए। अभी कुछ और भी आए थे सर, ऑक्सीडेशन आप क्यों याद करा रहे हैं, हम कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप टॉटोमर करके दिखाओ तो फिर जो है। छाप लिया? ओके, मॉड्यूल के डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूल 3, भाई ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 10 दिन बाद 5 दिन बाद डेली मॉड्यूल डिस्कशन, ठीक है? रिएक्शंस वाले पोर्शन में कोई जो है अपन रिस्क नहीं ले सकते। और सॉल्यूशन जरूर बनाए, हर एक क्वेश्चन का बुढ़ापे वाला सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो जनवरी फरवरी मार्च में सेम क्वेश्चन जब डाउट बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप खुद सोचो, हमारे वही डाउट होते हैं जो 6 महीने पहले थे। 6 महीने पहले आपका कोई फिजिकल खत्म हुआ, इनऑर्गेनिक खत्म हुआ, अगर 6 महीने पहले किसी एक्सरसाइज में 5 डाउट थे और अगर आपने उसको ढंग से क्लियर नहीं करा तो आज भी वो 5 डाउट बने हुए हैं। और वो 5 डाउट अगर नीट में आ गए तो आप सोचेंगे यार इस पे काम क्यों नहीं करा। तो मॉड्यूल में वो क्वेश्चन जो आपने डाउट पूछे हैं या किसी ने भी डाउट पूछे हैं, उसका बुढ़ापे वाला सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन ये नहीं चलेगा कि इसका आंसर ए है, ए तो लिखा हुआ है आंसर की में। आपका डाउट तो यही है ना, क्यों? क्यों का जवाब बुढ़ापा। इंग्लिश में हर एक्सरसाइज के पीछे एक A3 साइज का पेपर चिपका दो, A4 साइज का पेपर चिपका दो जेरोक्स वाला, और उसी पर सॉल्यूशन बनाओ। चलिए पेज नंबर 131 पर पीवी नंबर 8 मैंने आपको दिया था। पेज नंबर 131 पर पीवी नंबर 8 मैंने दिया था। कोई डाउट है? 8वें नंबर की बीवी में कोई डाउट है? बीबी 8 में कोई डाउट? एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 64 के बीच में कोई डाउट? 64, देखो क्वेश्चन नंबर 64 है, टॉल्वीन के बारे में पूछा है। टॉल्वीन में अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इनसे एक इफेक्ट लगता है, इसको प्लस एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। एक इंडक्टिव प्लस आई भी लगता है, मगर डोमिनेट कौन करता है? प्लस एच। तो टॉल्वीन में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। और इंडक्टिव लग रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा है। मगर डोमिनेट कौन कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आपके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, क्या इसमें ओनली इंडक्टिव लग रहा है? नहीं,
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ओनली? नहीं भैया, इफेक्ट तो दूसरा भी लग रहा है, मगर डोमिनेट कौन करता है? हाइपर। इसलिए सेकंड आंसर नहीं है। ठीक है, समझ गया बात को? 69 तक कोई डाउट है? एक्सरसाइज नंबर 1 में 61 से लेकर 69 के बीच में जो क्वेश्चन दिए थे उनमें कोई डाउट है? नो डाउट। एक्सरसाइज नंबर सेकंड, पेज नंबर 144। एक्सरसाइज नंबर सेकंड, पेज नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 के बीच में जो क्वेश्चन दिए थे, क्या उसमें कोई डाउट है? और वो एक्चुअली ऑप्शन ही ऐसा आ गया तो आंसर लगाना पड़ा। ठीक है, चलिए 14 तक कोई डाउट है? 14 तक जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन नंबर 31 तक जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट है? ये तो मतलब बहुत फेफड़े फाड़ फाड़ के क्लास में 10-12 बार। हाँ, बता इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है, मतलब यहाँ कम है। यहाँ कम है तो इलेक्ट्रॉन लवर कहाँ जाएगा? यहाँ। तो जब यहाँ गया तो यहाँ कैटाइन बनेगा ना। समझ गया? Okay. चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से 38 के बीच में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट? ओके, एक्सरसाइज नंबर सेकंड में कोई डाउट? नहीं। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में दिया था उसमें कोई डाउट है? 22 भी दिया था, उसमें कोई डाउट है? ओके, थर्ड एक्सरसाइज में कोई डाउट? 28। 28 क्लास में बताया था OH का प्लस एम इफेक्ट OR से क्या होता है? ज्यादा। तो इसी का रिएक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा। फोर्थ वाला ऑप्शन बताना है क्या? है? फोर्थ वाला तो ये लोन पेयर है, ये ऐसे दिया हुआ है। ये लोन पेयर तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जाने का टेंडेंसी दो जगह हो गया तो रिंग में क्या हो गया? कम हो गया। तो इसलिए इसका प्लस एम इफेक्ट इससे क्या होता है? कम होता है। नोट्स में लिखा हुआ है प्लस एम के सीरीज में पीछे है और ये आगे है। ठीक है, और कोई डाउट है? चलिए रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। कल GOC 1 का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है।